नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर हाउस वाइफ हैं और आप कोई पोस्ट ऑफिस में अच्छा सा स्कीम खोज रहे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर एक बहुत बड़ी रकम आप बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको आरडी बोलते हैं, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम खास आपके लिए ही बनी है, जिसमें आप डेली कुछ अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर मंथली जमा करें तो मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी, वो भी सिर्फ 5 साल में ही, और आपके सीधे सीधे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मैच्योरिटी पूरा होने पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की इस अनोखी स्कीम के बारे में, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस के सारे सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है बैंकों की तुलना में, और पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम में जमा की गई राशि पूरी तरह से 100% सरकारी गारंटीड इस पर पूरी तरह से सेफ होती है। लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फटाफट पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को समझा देता हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, इस स्कीम को कितने रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको आवेदन करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं, टीडीएस कितना कटेगा और टैक्स बेनिफिट है कि नहीं, इस स्कीम को एक शहर से दूसरे शहर में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम जानकारी पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से जुड़ी आज मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस महत्वपूर्ण स्कीम 2024 के बारे में। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत किसी भी प्रकार का कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, कोई भी इस प्लान का फ़ायदा उठा सकता है। मिनिमम अमाउंट दोस्तों, इस स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 से ज़्यादा जमा करना चाहते हैं तो फिर आपको 10 के मल्टीपल में आपको करना होगा, जैसे 110 रुपीज़, 120 रुपीज़। वहीं दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आपके पास जितना पैसा है, आप जितना चाहे आप उतना जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की इस आरडी स्कीम में। दोस्तों इस प्लान के तहत आप पैसों का भुगतान कैश या फिर चेक से आप कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के आरडी प्लान को आपको 5 साल के लिए लेना आवश्यक है, मैंडेटरी है। यदि आप इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो आप 5 साल की फिर से आप आरडी को रिन्यू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सबसे अच्छी स्कीम है कि आप कितनी भी आरडी ले सकते हैं अपने नाम पर। यदि आप आरडी प्लान के तहत पैसा समय सीमा अनुसार आप नहीं जमा करते हैं तो आप हर महीने उस पर 1% की आपको पेनाल्टी लगेगी। दोस्तों इस स्कीम में अच्छी बात है कि आप रेसिडेंस या फिर शहर बदलने की स्थिति में अपना पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए जिस पोस्ट ऑफिस में आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वहां जाकर आपको आवेदन करना होगा। नॉमिनी फैसिलिटी, तो दोस्तों आप अपने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का नॉमिनी भी आप बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से खाता खोलने का जो आपको फॉर्म मिलेगा उसमें नॉमिनी का नाम फिल करने का ऑप्शन रहता है, यू कैन फिल द नॉमिनी। इस स्कीम के तहत यदि आप लगातार 4 किस्तें नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस अकाउंट को रीओपन करवाने के लिए आपको 2 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। दोस्तों अब जान लेते हैं प्री विड्रॉल या लोन फैसिलिटी के बारे में। दोस्तों किसी इमरजेंसी सिचुएशन होने पर पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के आधार पर आप लोन ले सकते हैं, लेकिन यह सुविधा आपको कुछ शर्तों के आधार पर ही मिलेगी, जैसे कि आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। आपके अकाउंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जमा हुई रकम का 50% तक आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 2024 में कितना ब्याज मिल रहा है अभी लेटेस्ट। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस लेटेस्ट आरडी इंटरेस्ट रेट इज 6.7%। दोस्तों अब जान लेते हैं अगर कोई स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ डेली 500 रुपया जमा कर यानी मंथली 15,000 जमा करता है 5 ईयर्स के लिए, तो इंटरेस्ट रेट 6.7% के हिसाब से उस स्टूडेंट या उस हाउस वाइफ को मिलेगा 10,70,487 रुपया, यानी लगभग 11 लाख रुपया। अब जान लेते हैं दोस्तों टैक्स बेनिफिट ऑन पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा होने वाली रकम और उस पर मिलने वाली ब्याज पर आपको किसी भी प्रकार की टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों अब जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन आरडी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर इस आरडी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट का फॉर्म लेना होगा, उसे भरकर आप डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।